औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अली शाहिद 21 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुज़रते लम्हों को जो चीज़ अपने अंदर समोती है, जिससे वक्त का धारा कुछ वक्त के लिए थमता हुआ नज़र आता है, जिससे माजी के मुर्दा लम्हों में यादों की हिद्दत से ज़िंदगी पैदा होती है, वो है हमारा फ़िल्मी विरसा। एक ऐसा विरसा जिसमें हम जानकर हम गुज़रते हुए कल में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अंदाज़ों को लम्हा भर के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें बचपन में लोरी सुनाकर हमारी माँ मीठी नींद के मासूम आसमान की वसतों में पाले और यादों को कुरेद कर और हमें मुख्तलिफ़ ख़यालात और लोरियाँ सुनाए। इसी तरह हम यादों के सहारे हर इंसान ज़िंदा रहता है। अपनी पुरानी यादों को याद करके कभी वो अफसरदा हो जाता है और कभी खुश हो जाता है। कुछ इसी किस्म के जो हमारे माजी के वाक़यात हैं, हम जब वो याद करते हैं तो हमें माजी की फ़िल्म हमारे सामने घूम जाती है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक इलाका है जिसको कहते हैं रॉयल पार्क। रॉयल पार्क तकरीबन वो इलाका है जहाँ तमाम दुनिया में यहाँ से फिल्में रिलीज़ होकर नुमाइश के लिए पेश की जाती थी। यहाँ प्रोड्यूसरों के दफ्तर भी थे, पुराने अदाकारों के भी रिहाइशगाहें रहीं और यहीं से फिल्में रिलीज़ होती रही। यहाँ पर दो बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग का नाम है रज़िया मैंशन नंबर 1 और दूसरी का रज़िया नंबर 2, यानी 1-2। ये रज़िया नामी ख़ातून की दोनों बिल्डिंगें थीं, जो एक तो गिरा दी गई हुई है और एक ख़त्म हुई है, एक इस वक्त भी मौजूद है। उस पर एक प्लाजा बन गया हुआ है। ये रज़िया की एक बेटी बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम था फ़रदौस। बहुत ही खूबसूरत थी। रज़िया चाहती थी कि मेरी बेटी फ़िल्मी सनत में नाम कमाए, हीरोइन बने और इसका बहुत नाम हो। तो वो इसी तरह से वो उसके यहाँ फिल्मी लोगों का आना जाना था। यहाँ पर ज़ायदकार बाबा कलंदर भी आया करते थे। उस वक़्त एक जागीरदार यानी कि वडेरा डेरा गाजी से, कोट अद्दू से, उस इलाके से जनाब गुलाम मुस्तफ़ा खर भी आया करते थे। खर साहब उस वक्त सियासत में नहीं थे, वो इब्तदाई दौर था उनका, तो वो भी आया करते थे। वो आके यहाँ इनके यहाँ बैठा करते थे। तो उनकी वालदा रज़िया ने कहा कि मैं तो बेटी की शादी उस वक्त करूँगी जब एक नामवर हीरोइन बन जाएगी। मुस्तफ़ा खर ने कहा कि मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करता हूँ। तो मुस्तफ़ा खर ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस शुरू कर दी। हदायत कर लिया गया बाबा कलंदर को, जो इससे पहले बोदी शाह एरा वगैरह फिल्में बना चुके थे। ज़िंदगी, पुत्र हटाते नहीं विकते, मल्लेदार बेटा, वो उनकी पूरी फिल्मों का नाम है। ये बोदी शाह उनकी पहली फिल्म थी जो 1969 में 1959 में रिलीज़ हुई थी। बाबा कलंदर उसके हदायतकार थे। फ़रदौस के साथ अकमल ख़ान को हीरो लिया गया। अकमल और फ़रदौस की शूटिंग हुई। तकरीबन फ़िल्म 20-25% फ़िल्म बन गई थी कि मुस्तफ़ा खर साहब उस फ़रदौस को लेके रफू चक्कर हो गए और डेरा गाजी खां चले गए और जाकर उन्होंने फ़रदौस के साथ शादी कर ली। अब रज़िया को बहुत दुख हुआ और उसने काफ़ी इधर उधर पाँव मारे, लेकिन कामयाबी ना हुई। वो फ़रदौस को वापस ना ला सकी और वो मुस्तफ़ा खर की बेगम बन गई। अब बाबा कलंदर बहुत अकमल के साथ, अकमल भी वो फ़रदौस के ऊपर ना उनकी भी आँख थी और वो भी फ़रदौस से उससे दिलचस्पी लेते थे, लेकिन अकमल भी अफसरदा हो गए। बाबा कलंदर की फ़िल्म अधूरी रह गई तो वो कोशिश करने लग गए कि कहीं से ना कहीं से फ़रदौस पैदा हो जाए कोई और, तो मेरी फ़िल्म मुकम्मल हो जाए। वो बाज़ार हुसन का चक्कर लगाते थे। वहाँ एक पीनो पौड़ी के नाम से एक लड़की थी, उसका थोड़ा सांवला रंग था, लंबी थी। वो फिल्मों में एक्स्ट्रा 2-4 फिल्मों में काम भी किया उसने। तो बाबा कलंदर उसके यहाँ भी गया, उसे कहा तुमने फिल्मों में काम कर रहा है। वो कहती है हमारी किस्मत कहाँ। तो बाबा कलंदर तुम ऐसे करो तस्वीरें उतारो। उसका फ़ोटो सेशन करवा के वो बाबा कलंदर तस्वीरें अपनी जेब में डाल के चला गया स्टूडियो। उसने कहा खां जी, अकमल खां को कहा, खां जी फ़रदौस वापस आ गई है। उन्होंने कहा हैं कितने आ गई है, झूठ बोलना है। उन्होंने कहा नहीं जी आ गई है, मैं तस्वीरें भी लुआ के ले आया। उन्होंने कहा दिखा।
बाबा करन ने उसको तस्वीरें दिखाई तो अकमल ने ऐसे वो छड्ड होए ये तो अकमल दे वो तो फरदौस ते खाक वर्गी नहीं हैगी छड्ड होए ये नहीं है जुत्ती वर्गी नहीं हैगी। वो बाबा करन ने तस्वीरें उठाई और अकमल खान के पाँव पकड़ लिए। वो कहता है खान जी मेरी जिंदगी का सवाल है, फिल्म मुकम्मल हो जाएगी वो फरदौस को टेक करके ए जी पीनो है परवीन जिहदा नाम पीनो पौड़ी इहदा नाम फरदौस रख के फिल्म च ले लैने कोई गल नहीं। बड़ी मुश्किल से अकमल खान माने और फिल्म शुरू हो गई। फिल्म का नाम था ढोल सिपाही। वो फिल्म बढ़ रही थी कि उसका प्रोड्यूसर था वो समझ लें कोई भी नहीं था। पहले तो खर था तो कोई भी नहीं था, फिर उसके बाद उन्हें इधर उधर से करना शुरू किया। इसी दौरान इंडिया से मशहूर फिल्म साज हदायतकार शायर राइटर वो नक्शब जारचवी भी थे। इंडिया में उन्होंने बनाई थी ज़िंदगी या तूफ़ान फिल्म भी उन्होंने इंडिया भी फिल्में बनाते थे। वो पाकिस्तान आ गए सरमाया लेके और यहाँ आकर उन्होंने फ़िल्म फ़ानूस के नाम से शुरू की। फ़ानूस इसी दौरान जो है ना यही जो परवीन फरदौस थी ये उनकी टहनी पे जाके बैठ गई, उनके कैंप में चली गई तो उन्होंने इनको सारवी किरदार दे दिया। उसमें कोमल हीरोइन थी उस फिल्म में। फ़ानूस लगी, फ़ानूस पहले लग गई, इसलिए फरदौस ने यह कह दिया कि मैं तो दरियाफ्ती नक्शद साहब की उनकी फ़िल्म में काम किया है। बहरहाल वो फिल्म पहले लगे, उसके क्यों काफ़ी अर्सा ये तातुल का शिकार रही मोहल्लेदार। फिर ये 1962 की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से ये फ़िल्म लगी और फिल्म जो है ना वो फलाप हो गई। लेकिन इसी दौरान अकमल के साथ वो भी अंडरस्टैंडिंग फरदौस ने रखी और फिर अकमल बाद लोगों का ख्याल है कि वो अकमल में दिलचस्पी भी लेती थी। लेकिन फरदौस की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत मुश्किल, मैं कहा ना कि जैसे अकमल बहुत मुश्किल मांगने उन्होंने फरदौस के को काफ़ी फिल्मों पे काम दिलाया जिनमें ख़ानदान हीर सयाल मन मौजी चाचा जी मिर्ज़ा जट ख़ानदान हीर सयाल मन मौजी मिर्ज़ा जट अकबरा रोटी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। उनकी यादगार फिल्म जब उस वक्त ज़्यादा हिट हुई जब वो हीर रांझा में इजाज़ के साथ हीरो हैं। फरदौस का फैमिली बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि फरदौस 2 अगस्त 1946 लाहौर में पैदा हुई। ये 6 बहन भाई थे, 6 भाई और 2 बहनें थी, अकबर हुसैन, ज़िया हुसैन, असगर हुसैन, सफदर हुसैन, रज़ा हुसैन उर्फ चा भी उसको बोलते थे। बहनों में परवीन और सीमा बेबी थी। ये इनका फैमिली था। 127 जे में इनको शेख नज़ीर हुसैन ने फ़िल्म ख़रीद कर दी। उसके बाद अकमल के बाद शेख नज़ीर हुसैन ने ज़मीन लेके दी और फिर शबाब साहब के पास आ गए। शबाब साहब ने उन्होंने इस जगह पे सरमाया फराहम किया और फिर इजाज़ ने कुछ यहाँ इन्होंने कोठी बनाई 127 जे जो है बोलते हैं। अकमल के पास अंगूरी रंग की एक ज़ैफ़र गाड़ी भी होती थी। उसको फिर अचानक जब एक उनका जो जैसे कहते हैं कि उन्होंने अकमल के साथ शादी कर ली थी, लेकिन ये मुझे मदर शाह ने भी बताया था कि वो अकमल में साथ शादी की हुई थी। तो उसने फिर वो उनके भाइयों को इसका बहुत रंज था, उन्होंने अकमल को फिर अपना कहते हैं कि मारा और फिर उसको बहुत इतना जद्दोकोफ किया कि अकमल खुद गाड़ी चला के जब मेयो अस्पताल गया तो गाड़ी से गेट से बाहर उतरे ही थे को अंदर से वो चोटें लगी नहीं, वहीं गिर गया और वहीं उनकी डेथ हो गई। ना वो कोई बयान दे सके ना कोई ऐसा कोई आ सका। तो यूँ वो अकमल का भी खात्मा हो गया। और फिर शबाब साहब को नाचे मांगन बाजे बिना इंसानी वगैरह में भी काम किया 1965। अच्छा, फिर वो 1965 में शेख नज़ीर की तरफ मुतवज्जो हुई। शेख नज़ीर की चाचा जी हिट हुई थी, उनकी एंट्री हुई और उन्होंने 1964 में फिर बाकायदा शेख नज़ीर शादी की। लेकिन बाद में वो इजाज़ में दिलचस्पी लेनी शुरू हो गई तो उन्होंने शेख नज़ीर को कहा कि मुझे तलाक दे दें। शेख नज़ीर ना माने तो फिर उन्होंने उनकी फ़िल्म जो एक फ़िल्म बन रही थी चन्नवीर के नाम से, चन्नवीर में वो शेख नज़ीर की चन्नवीर में उन्होंने कहा जी मैंने आपकी फ़िल्म मुकम्मल नहीं करवानी जब तक आप मुझे तलाक नहीं देंगे। आधी फ़िल्म से ज़्यादा बन चुकी थी। फिर शेख नज़ीर ने उन्हें मजबूरन तलाक देना पड़ी और फरदौस ने फिर इजाज़ के साथ कहते हैं शादी कर ली। इजाज़ बैरून मुल्क गए और फिर वो चर्स के और इसके केस में नशे जो उनके बरामद हुआ वो पकड़े गए, उनको सज़ा हो गई। वो वहाँ सज़ा काट रहे थे। मैडम नूर जहाँ भी जाती थी उनके, हालांकि मैडम जून जहाँ की इसकी फरदौस की वजह से डिवोर्स हो चुकी हुई थी, इजाज़ से अलहदगी हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो जाती थी क्योंकि इजाज़ से साहब उन्हें बहुत मोहब्बत थी। फिर वो उनकी अदम मौजूदगी में फरदौस ने इजाज़ के मुलाजम थे उनके साथ शादी कर ली।
वो अजीब उनका नाम था ताज। ताज से उनका एक बेटा भी पैदा हुआ, जो आजकल वो अपना बेटा जो है ना ताज का, वो नशो का दामाद है। नशो की बेटी तस्लीम फाजली से जो है ना वो ताज के बेटे साहब उसकी शादी हुई है और वो उनके साथ रह रही हैं। आखिरी वक्त में जब वो गोशन इख्तियार कर ली तो मैं मुलाकात के लिए फ़रदौस के पास गया तो उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। उनके बेटे ने कहा यही जो ताज का बेटा था ये मुझे मिले। वो कहने, मैंने उनसे बताया कि यार ये मेरे पास उनका सारा कुछ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी बात ये है हमें तो कोई तरह, लेकिन जब आप उनसे कोई माजी की कोई ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो उनका जो दिमाग है वो फिर जाता है, वो कपड़े फाड़ लेती हैं, वो गालियाँ निकालती हैं वगैरह। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं इसलिए हम नहीं चाहते कि आप उनको माजी की कुछ बातें बूतें करें तो ऐसे वैसे इंटरव्यू करें। किसी के साथ वो नहीं, वो कोई गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपकी मेहरबानी है। बहरहाल मैं फिर मायूस वापस आ गया और ये थी उनकी ये सारी कहानी थी जो मैंने आपके सामने बयान की है। और फ़रदौस जो थी वो 16 दिसंबर 2020 में फ़ौत हुई और उसके कुछ ही यानी कि 3 के महीने के बाद समझ लें 1 मार्च 2021 में इजाज़ दुरानी में इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। ये दोनों के और फिर हीर रांझा जो हकीकी फ़िल्म में थे अगली दुनिया में भी इकट्ठे हो गए। वमा साना इल्लल बला। अल्लाह आपको खुश रखे। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मेरी हौसला अफजाई करें, मैं आपका बहुत ममनून रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।